अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 31 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन ए लॉन्ग ट्रिप व्हेन शुड यू रेस्ट। एक लंबे सफ़र पर आप जा रहे हैं तो आप कब रेस्ट करेंगे? या अगर लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं या आपने बहुत ज़्यादा टाइम आपने गाड़ी चलाई है तो आपने कब रेस्ट करना है? आंस पढ़ेंगे एवरी 2 hours अप्रोक्सीमेटली when you find a rest area. See every 5 hours approximately. इसका आंसर होगा ए, आपने हर 2 घंटे बाद रेस्ट करना है, एवरी 2 hour अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस ट्रैफिक लाइट विच व्हीकल डज इट अफेक्ट। ये जो ट्रैफिक लाइट साथ में दी हुई है इसमें से कौन कौन से जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं वो मुतासर होंगी। ये इसमें जो है ट्राम और जो बसेस हैं वो जो टाइम वाली बस से रेगुलर वो लाइनों पे चल रही होती हैं वो वाली मुतासर होंगी। अब पढ़ेंगे ओनली ऑन ट्राम्स टू ट्राम्स एंड बसेस ऑफ रेगुलर लाइंस टू साइकिल्स एंड मोप्स। ये इसका आंसर होगा बी, जो ट्राम और बसेस रेगुलर लाइंस वाली हैं वो मुतासर होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन यू स्टॉप एट ए स्टॉप and parking area exclusively for urban public transport। क्या आप स्टॉप या गाड़ी पार्क कर सकते हैं जो गांव का ट्रांसपोर्ट का जो वहाँ पे स्टॉप है वहाँ पे क्या आप गाड़ी स्टॉप या पार्क कर सकते हैं? जी नहीं, हम जहाँ भी बस का स्टॉप है या वहाँ पे हम स्टॉप या पार्क नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन ए व्हीकल इज इमोबिलाइज्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। कि जब एक गाड़ी राइट साइड पे आप पार्क कर देते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? आंसर है ए, द ड्राइवर में एंटर और एग्जिट ऑन द लेफ्ट साइड बट विद स्पीड एंड कॉशन। बी, the driver may never enter or exit from the right side. C, the driver must always enter or exit from the right side। जिसका आंसर होगा कि जो ड्राइवर है वो लेफ्ट साइड से एंटर होगा और जल्दी जल्दी और ध्यान से। इसका आंसर होगा ए, the driver may enter or exit on the left side but with speed and caution। Question number 5, where should you park on a highway। कि आप मोटरवे पे कहाँ पार्क कर सकते हैं? मोटरवे पे हम वहाँ पार्क कर सकते हैं जहाँ पे उन्होंने इजाज़त दी हो, या इस पार्किंग के लिए या कोई रेस्ट एरिया जहाँ पे उन्होंने बनाए होते हैं वहाँ पे हम कर सकते हैं जहाँ पे परमिशन हो। उसके अलावा हम पूरी मोटरवे कहीं भी पार्क नहीं कर सकते। वहाँ से पढ़ेंगे, इन द मिडल ऑफ द रोड ऑन द राइट शोल्डर सीन प्लेस स्पेशली मार्क फॉर दिस पर्पज। इसका आंसर होगा सी, के जो सी जगह है वो स्पेशली इसके लिए पार्किंग के लिए बनाई गई है, वहाँ पे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन दिस नारो रोड यू वांट टू मेक यू टर्न। आप इस नारो रोड पे यू टर्न लेना चाहते हैं, वियर शुड इट बी प्लेस सो एज नॉट टू डिस्टर्ब अदर व्हीकल। कहाँ से आप यू टर्न लेंगे कि आगे वाली ट्रैफिक या व्हीकल को आप डिस्टर्ब ना करें? ए, इन द सेंटर ऑफ द रोड विदाउट ऑक्यूपाइंग द अपोजिट लाइन। बी, ऑन द राइट एज एंड वेट अंटिल यू कैन सेफली डू इट। इसका आंसर होगा बी, हम राइट साइड से करेंगे और ध्यान से करेंगे कि हम सेफली ये कर लें यू टर्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द व्यू ऑफ सिग्नल। ये जो सिग्नल उन्हें दिखाई दिया, इज इट मैंडेटरी टू स्टॉप टू अलो ए व्हीकल ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू पास। हाँ जी, ये जो ब्लैक साइड वाला है उसको, जो ब्लैक तीर वाला है उसको हमने रास्ता देना है। हमारी साइड है वो रेड है और हमने उसको रास्ता देना है और हमने उसको फोर्स भी नहीं करना कि यहाँ वो स्पीड कम करे या कुछ करे। हमने उसको कोई ऐसा नहीं करना, उसकी जो है उसको प्रायोरिटी असल है, वो पहले जाएगा बाद में हम जाएंगे। आज पढ़ेंगे, यस एज लॉन्ग एज जर्नी कैन नॉट बी कंटिन्यू विदाउट फोर्सिंग व्हीकल मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप। बी, नो बिकॉज द सिग्नल
gives way priority. C, no, because the signal does not affect the priority of way. इसका आंसर होगा A. Yes, as long journey cannot be continued without forcing vehicle के हम जो दूसरी वाली गाड़ी उसको हम फोर्स नहीं करेंगे कि वो स्टॉप या अपनी डायरेक्शन चेंज करे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ यू आर गोइंग टू ओवरटेक, कि आप ओवरटेक कर रहे हैं एंड द व्हीकल इन द फ्रंट हैज़ टर्न ऑन द लेफ्ट टर्न सिग्नल, के जो आगे वाली जो गाड़ी है उसने लेफ्ट जो सिग्नल है वो ऑन कर लिया है। इंडिकेटिंग इज इंटेंशन टू पास, हु हैज़ प्रायोरिटी, कि कौन किसको प्रायोरिटी हासिल है जो ओवरटेक करेगा। जी जो आगे वाली गाड़ी है उसने पहले लेफ्ट टर्न उसने वो ऑन कर लिया है इंडिकेटर, तो उसको पहले प्रायोरिटी हासिल होगी। तो उसने पहले ऑन किया तो उसको पहले प्रायोरिटी होगी। आज पढ़ेंगे दी वन हु स्टार्ट द लैटरल मूवमेंट बिफोर द वन दैट सर्कुलेट एट द हाईएस्ट स्पीड। सी द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल दैट हैज़ ऑलरेडी टर्न ऑन द टर्न सिग्नल। आंसर होगा सी, के जो ड्राइवर है जिसने पहले ही ऑन कर रखा है उसको प्रायोरिटी हासिल है कि वो ओवरटेक पहले करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर अनफेवरेबल लाइटिंग कंडीशन, कि जो इतनी लाइट नहीं है आपकी गाड़ी में तो उस हालत में दी लाइटिंग क्या होगा। ए अलाउ यू टू सी पॉसिबल डेंजर ओनली व्हेन ड्राइविंग विद हाई बीम। बी अलाउ यू टू perceive possible dangerous with enough time to react, not of much use। इसको ऐसा हो सकता है कि आपको खतरा हो सकता है कि आपके आगे यकदम अगर कोई चीज़ आ गई है तो आपको रिएक्ट करने में या ब्रेक या कुछ भी करने में टाइम लग सकता है। इस वजह से खतरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द यूज़ ऑफ ए मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग व्हेन इज़ इट अलाउड, के जो आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन अपने अगर यूज़ कर रहे हैं तो कब उसकी इजाज़त है। ए ओनली व्हेन हैंड फ्री डिवाइस इज़ अवेलेबल। बी ऑलवेज। सी नेवर बिकॉज इट कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग। जिसका आंसर होगा ए, जब आपके पास हैंड फ्री डिवाइस है तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिस साइन इंडिकेट, ये वाला जो साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ये साइन रेस्ट एरिया का मोटरवे पे यहाँ पे आप रेस्ट या पार्क वगैरह कर सकते हैं। ये ब्रेकिंग जोन है, रेस्ट एरिया सेस टू ए लेक इन ए सिटी। इसका आंसर होगा बी, कि ये एक रेस्ट एरिया है मोटरवे पे। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द डे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, के दिन के वक़्त सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट किस टाइम होते हैं। ये एक्सीडेंट होते हैं दोपहर के, जब एंड हो रहा होता है किस्म का 4-5 बजे, तो सूरज गुरूब हो रहा होता है, तो जब आपको काम से छुट्टी होती है तो उस टाइम होते हैं सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट, क्योंकि हर बंदे का दिल कर रहा होता है कि मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचूं, इस वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, एट नून in the late afternoon when leaving work, see what first thing in the morning on weekend। जिसका आंसर होगा बी, in the late afternoon when leaving the work, जब आपको हम लेकर जा रहे होते हैं तब सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इन ए केस ऑफ फायर इन ए टनल, जब आप टनल में हैं तो आग लग गई है तो आप क्या करना चाहिए। A, leave the vehicle leaving the doors locked. B, move the vehicle as far to the right as possible. Turn off the engine. Leave the keys in the opposite in the position and the doors open. Turn on the hazard lights and position lights without leaving the vehicle. Enter the emergency service। जब अगर टनल में आग लगी है तो हम व्हीकल को जितना हो सके राइट साइड पे दाएं साइड पे करेंगे, इंजन को ऑफ कर देंगे, जो गाड़ियां हैं वो जो चाबियां हैं वो उसको बीच में लगी रहने देंगे और डोर ओपन कर देंगे। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ यू हैव टू राइड योर मोटरसाइकिल इन ए पार्टिकुलरली स्लिपरी एरिया, कि एक स्लिप होने वाली जगह है जहाँ पे कोई बारिश है या कोई भी लिक्विड गिरा हुआ है, तो व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक, आपको क्या एहतियाती तदबीर अपनानी होगी। A, brake in the area to control the trajectory. B, slow down before arriving and keep the motorcycle upright when passing over it.
एक्सीलरेट टू पास थर्ड द एरिया इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। जी इसका आंसर होगा बी के हम स्पीड अपनी कम कर देंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, और जो मोटरसाइकिल है उसको सीधा स्ट्रेट उसका जो हैंडल है वो रखेंगे, कोई इधर उधर नहीं करेंगे क्योंकि स्लिपरी एरिया है, गिरने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रैफिक इज ए मोटरसाइकिल ए कार। तो वो कह रहा है कि जो देहत है या ट्रैफिक है उसके अगर पॉइंट से देखा जाए तो क्या एक मोटरसाइकिल क्या एक कार है। जी हाँ जी, मोटरसाइकिल भी एक कार या तो ये भी ऑटोमोबाइल है, इसको भी किसी टाइम भी वो यूज़ कर सकता है कि क्वेश्चन वो मोटरसाइकिल कर रहा है तो कार का वो लफ्ज़ यूज़ कर ले, इसलिए बी यस इसका भी आंसर होगा यस। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।